ये जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इससे पहले वाला जो चैप्टर है दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो उसकी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने उन वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारी 4 वीडियोस हुई हैं उसकी। ठीक है, 4 पार्ट्स आपके कंप्लीट हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पर वो वीडियोस आपकी उपलब्ध है, तो आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। चलो, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मीनिंग क्या है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है, आपको पता है ट्राइंगल एक क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक है, और वो कैसे बनती है, जब हम 3 लाइन सेगमेंट को जोड़ देते हैं। क्या मैंने बोला, जब 3 लाइन सेगमेंट को हम आपस में जोड़ देते हैं, और जब जोड़ते हैं तो क्या बनाता है, वो एक पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 वर्टेक्सेस बन रही हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जहां पर ये दोनों लाइन जाके मिल रही हैं और एक पॉइंट बना रही है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर वर्टेक्स 1, दिस इज योर वर्टेक्स 2, दिस इज योर वर्टेक्स 3। तो हमारी टोटल कितनी वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं। ठीक है, हमारे किसी भी ट्राइंगल में कितनी वर्टेक्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं। कितने लाइन सेगमेंट से बनता है हमारा ट्राइंगल, तो हमारा ट्राइंगल जो होता है वो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। एक ये रही, एक ये रही, और एक आपकी ये। ठीक है, तो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, और 3 ही पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट ये रहा आपका, एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा। तो दिस इज योर वर्टेक्स। ठीक है, तो 3 वर्टेक्स होती हैं इसमें, और जो ये 3 वर्टेक्स हैं ये क्या बनाती हैं बेटा, ये एक एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने एंगल में आपको क्या बताया था, एंगल में बताया था कि जब 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलती हैं, किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो हम किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, एंगल के टर्म्स में। किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, एंगल के टर्म में। ठीक है, तो इसी को तो हम एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दोनों मिलाकर ये वाला एंगल बना रही है। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दोनों मिलकर ये वाला एंगल बना रही है। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दोनों मिलकर ये वाला एंगल बना रही है। ठीक है, चलो भाई, अब हम इन वर्टेक्सेस का नाम दे देते हैं। तो दिस इज योर वर्टेक्स ए, दिस इज योर वर्टेक्स बी, एंड दिस इज योर वर्टेक्स सी। तो हमारी 3 वर्टिसेस हो गई ए बी सी। ठीक है, और हमारे एंगल क्या हो गए, तो जल्दी से लिख लेते हैं। यहां पर हेडिंग डालते हैं ट्राइंगल। ठीक है भाई, लिख लिया हमने ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारा क्या है, ट्राइंगल का सिंबल देखो ये होता है, और ट्राइंगल का नाम क्या है हमारा, ए बी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी है हमारा। ठीक है भाई, हमारा एबीसी ट्राइंगल है। अब अगर मैं पूछूं कि कितनी वर्टिसेस है हमारी, ठीक है, वर्टिसेस कितनी है हमारी, तो वी हैव 3 वर्टिसेस। नेम करो, ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस है हमारी। ये पहला पॉइंट हो गया। और क्या दिख रहा है, आप और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ट्राइंगल में, ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे पास कितने लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट हमारी कितनी है, लाइन सेगमेंट में हमारी 3 है। कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। एक मिनट नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, सो इट्स बेटर टू राइट डाउन बिलो ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है बेटा, पहली लाइन सेगमेंट है ए बी, तो हमने ए बी लिख दिया। लाइन सेगमेंट ऐसे ही तो लिखते हैं। फिर दूसरी लाइन सेगमेंट है हमारी बी सी, हमने बी सी लिख दिया। तीसरी लाइन सेगमेंट है हमारी सी ए, तो हमने लिख दिया सी ए। ठीक है, सो दीज आर आवर लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट्स में हमारी कितनी है, 3 है। ठीक है, कौन कौन सी, ए बी बी सी सी ए। ठीक है भाई, लाइन सेगमेंट भी हमें समझ में आ गया। और क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एंगल्स कितने, एंगल्स कितने फॉर्म हो रहा है, तो जल्दी से बताओ एंगल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं हमारे। एंगल्स हो रहे हैं हमारे 3। एंगल्स भी कितने फॉर्म हो रहे हैं, 3, क्योंकि जितने वर्टिस होती है उतने ही हमारे एंगल होते हैं। तो एंगल हमारे 3 हैं। कौन कौन से एंगल हैं, नेम करो उनको। तो चलो नेम कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं नेम को। एंगल का साइन आपको पता है ये होता है। ठीक है, जब मैंने लाइन से एंगल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, तो फर्स्ट एंगल जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है, कलर चेंज कर देती हूँ, ए
बी सी। तो ए बी सी अगर मैं लिखूंगी तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला बी वाला। तो क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी हो गया। फिर सॉरी ट्राइंगल नहीं एंगल, ठीक है। फिर एंगल हम दूसरा एंगल कौन सा देखेंगे, दूसरा एंगल देखेंगे हम, इसको रब कर देते हैं एक मिनट। दूसरा एंगल है हमारा सी। तो सी के लिए हमारी कौन सी लाइन आएगी, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो कौन सा पॉइंट है, बी सी ए। तो लिखेंगे हम यहाँ पर दूसरा एंगल बी सी ए। फिर तीसरा एंगल कौन सा है बेटा हमारा, तीसरा एंगल है ए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ए बी ए और सी। तो बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। ये हो गए आपके एंगल्स। तो आपको एंगल समझ में आया कि एंगल को हम नेम कैसे देते हैं, हाँ ये क्लियर हुआ आपको कि हम नेम कैसे देते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। दिस इज योर ए वर्टेक्स, दिस इज योर बी वर्टेक्स एंड दिस इज योर सी वर्टेक्स, ठीक है। अगर मुझे इस एंगल का नेम देना है तो हमेशा ये किस पॉइंट पे बन रहा है, बी पॉइंट पे बन रहा है ना, बी वर्टिसेस पे बन रहा है। तो जिस वर्टिस पे बनता है उसको हम बीच में लिखते हैं और उसके साइड में जो वर्टिस होती है उसको आगे पीछे लिख देते हैं। तो इसका मतलब हो गया ये कौन सा एंगल, एंगल बी वाला रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही हमें एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि एंगल ए जो है वो ए वर्टिस पे, तो ए वर्टिस बीच में और बाकी उसके साइड में कौन कौन से वर्टिस हैं, बी और सी। तो हमने बी और सी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही हम जब सी को रिप्रेजेंट करेंगे तो सी को कैसे करेंगे, सी को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सी किस में रहेगा, सी बेटा बीच में रहेगा। तो हमारा सी देखो बीच में है और इसके साइड में कौन से हैं, ए है और बी है। तो हमने बी और ए लिख दिया, ठीक है। बी और ए की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं लेकिन जो एंगल आप लिख रहे हैं ना वो बीच में आएगा, ठीक है। जो एंगल जिस वर्टिस पे है फॉर्म हो रहा है वो वर्टिस बीच में आएगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा है एंगल ए बी सी, दैट मीन्स मेरा कौन सा एंगल है इन तीनों में से, इन तीनों में से मैं बोल रही हूं ये वाला एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल, दिस वन, ये वाला एंगल है मेरा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी बीच में है तो बी वाले वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा होगा वो ही हमारा क्या होगा, ये एंगल, ठीक है। समझ में आया, चलो अगर समझ में आया तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो फिर हम आगे देखेंगे। समझ में आया, तो ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में हमारे 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 ही हमारे क्या होते हैं, एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलो तो आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या सीखेंगे बेटा, अब हम सीखेंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। कहने का मतलब है यहां पर आप लिखो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी नहीं लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखो। इट इज बेटर टू राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे ट्रायंगल की। एक मिनट मैं इसको रब करके दोबारा लिख सकती हूँ। लिखोगे आप फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे ट्रायंगल की, कहती है कि द सम ऑफ all the angles, all the 3 angles, 3 लिखो, all the 3 angles of triangle is equal to
180 डिग्री। ठीक है, फुल स्टॉप। सो आप लिखोगे द सम ऑफ ऑल द थ्री ट्राइंगल्स, मतलब हमारे तीन ट्राइंगल जो हमारे तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे, इन तीनों का जब हम एडिशन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा, मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि एंगल ए बी सी, मतलब एंगल बी, फिर एंगल सी प्लस एंगल सी को हम कैसे लिखेंगे? बी सी ए, बी सी ए प्लस एंगल ए। एंगल ए कौन सा है? बी ए सी, बी ए सी। तीनों को जोड़ेंगे तो उसका सम आएगा हमारा 180 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री। मतलब तीनों को जोड़ के जो हमारा सम आएगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब कहने का मतलब है किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कोई भी ट्राइंगल हो। ठीक है, हर एक ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल बन रहे हैं, उन तीनों एंगल को जो हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। मतलब इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो जल्दी से राइट डाउन करो इस प्रॉपर्टी को। और आप ये नीचे ये लाइन भी लिखेंगे। ठीक है, ये आप ये लाइन भी लिखेंगे। ठीक है, ये नीचे मैंने आपको लाइन दे रखी है, लाइन भी आप लिखेंगे। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे आप, और ये ट्राइंगल भी बनाएंगे। फर्स्ट यू ड्रॉ दिस ट्राइंगल एंड राइट दिस लाइन एंड राइट दिस प्रॉपर्टी। जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे आप। ये हमारे ट्राइंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। चलो अब मैं इसको रेज कर दूं, लिख लिया होगा आपने। अब हम क्या करेंगे? हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली और इसके ऊपर दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की वो एकदम क्लियर हो जाएगी। चलो आई होप सो आपने अब लिख लिया होगा। मैं रेज करने जा रही हूं इसको। ठीक है, चलो नाउ कम टू योर क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा इस प्रॉपर्टी का? ए बी सी, आपको ये तीन वर्टिसेस दे रखे हैं। एंगल बी इज योर 60 डिग्री, एंगल सी इज योर 30 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड एंगल ए। आपको क्या करना है? एंगल ए फाइंड करना है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन है ये आपको ऐसे दे देगा, आपको एक पिक्चर फॉर्म में ट्राइंगल ऐसे बना के दे देगा और आपको पूछेगा क्वेश्चन में फाइंड एंगल ए। क्या फाइंड करना है? एंगल ए फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड एंगल ए। तो आप क्या करोगे? आपको दो एंगल पता है और आपको तीसरा एंगल निकालना है। तो आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे? जो अभी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पढ़ा है एज वी नो। आप लिखोगे एज वी नो, हमें पता है एज वी नो दैट द सम ऑफ three angles of triangle is equal to 180 डिग्री। मतलब हमने पढ़ा है कि भाई जो हमारे ट्राइंगल है उसके जो तीन एंगल हैं उनका सम कितना होता है? किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी, एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तीनों एंगल लिख दिए मैंने। तीनों एंगल कौन कौन से? बी एंगल कंप्लीट हो गया, ये रहा बी।
सी हो गया, ये रहा सी, ए हो गया, ये रहा ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें बी एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री, तो हम यहां इसकी जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री प्लस सी एंगल भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री, हम लिखेंगे 30 डिग्री प्लस ये वाला एंगल हमें निकालना है, मतलब एंगल ए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे एंगल बी ए सी, दैट गिव्स 180 डिग्री। फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री, प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंड ये क्या है, इस एंगल के साथ 90 डिग्री प्लस में है, तो इधर जाएगा, अगर हम इक्वल के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि कोई चीज अगर प्लस में है इधर, तो इधर इक्वल के जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो हमेशा माइनस में हो जाती है, अगर वो माइनस में होती तो इधर जाके प्लस में हो जाती है, ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारा 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो एंगल बी ए सी हमारी कितनी आ गई वैल्यू, 90 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ए है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री, निकल आया हमारा एंगल ए। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हम ऐसे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको क्या कर दिया होगा, आपको दो एंगल दिए होंगे और आपको तीसरा एंगल निकालना होगा, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी से निकालोगे वो तीसरा एंगल, आपको पता है कि जो तीनों एंगल का सम है वो कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ये हमारी एंगल ट्राइंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। तो हम ट्राइंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है। इजी है ना, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्या कर दूं, चलो। चलो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, उसको रब कर दे रही हूँ मैं। चलो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ये वाला एंगल निकालना है और हमें ये वाला एंगल निकालना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर, एक मिनट, मैं यहाँ पर 2x और x नहीं लिखती, यहाँ पर लिखती हूँ हमें एंगल बी निकालना है और हमें एंगल सी निकालना है, ठीक है। चलो भाई हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल सी की करनी है, और एंगल ए हमें दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा डायग्राम। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको हम। तो हम सॉल्व करेंगे तो अगेन हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट द सम ऑफ all three angles of triangle are
equal to, sorry, sum is equal to 180 डिग्री। ठीक है भाई, हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने लिख दिया एंगल ए। हम इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं और या फिर हम एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चलो ए लिख देते हैं, एंगल सी लिख देते हैं और एंगल बी लिख देते हैं और इसको बराबर कर देते हैं 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया इतना? या फिर आप ऐसे ही लिख लो, वरना फिर बोलोगे मैम हम तो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, लिख दो आप पूरा जैसे समझाया मैं। एंगल बी ए को कैसे लिखेंगे, बी ए सी प्लस एंगल ए तो हो गया, अब हमें सी करना है तो ए सी बी प्लस एंगल सी भी हो गया, फिर हमें बी को करना है तो ए बी सी। ठीक है, और इसको बराबर कर दिया हमने 180। फिर हम देखेंगे क्या बेटा, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ए हमें कितना दे रखा है, एंगल ए हमें 40 दे रखा है, हमने यहाँ 40 लिख दिया, प्लस एंगल सी कितना दे रखा है, हमें 2x दे रखा है, हमने 2x लिख दिया। यहाँ क्या एंगल बी दे रखा है, x दे रखा है, तो हमने एंगल बी x लिख दिया और उसको बराबर कर दिया 180 के बराबर। अब 2x प्लस x कितना हो गया, 3x। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, तो 3x हो गया ये, प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना बात समझ में आई? यहाँ से ये कैसे आया, ये वाली टर्म से वाला टर्म कैसे आया, 2x और x प्लस हो जाएंगे तो 3x बन जाएगा, 40 इधर, 40 3x के साथ क्या है, प्लस में, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 3x इक्वल टू कर देंगे 180 माइनस 40 डिग्री, तो 180 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 140 डिग्री, और वो वैल्यू कितनी की आ गई, 3x की आ गई। अभी जो 3x आया तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एंगल b और एंगल c। एंगल b हमें किसके बराबर दे रखा है, एंगल b तो हमें x के बराबर दे रखा है, तो हमारा एंगल b तो निकल आया कि एंगल जो b है हमारा, यहाँ पर लिख लियो। ठीक है, जो एंगल b है हमारा वो तो निकल आया 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एंगल c हमारा कितना होगा, तो एंगल c हमें पता है 2x है, मतलब 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू तो हमारी इतनी आई है, तो 2 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 3, तो करेंगे तो 14 2 जा 2803, ये आ गई आपकी एंगल c डिग्री में। ठीक है, सो अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल आएगा पॉइंट में, या आप खुद करेंगे। ठीक है, दिस इज योर एंगल बी एंड दिस इज योर एंगल सी, हमारा निकल आया आंसर जो हमें चाहिए। तो एंगल बी कितना आ गया बेटा, एंगल बी आ गया आपका 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, एंगल सी आ गया आपका कितना, 280 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलो यहीं पर देखो हमारा पूरा ट्रायंगल की जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, तो आप अब ये प्रॉपर्टी लगाना सीख गए कि हम इस प्रॉपर्टी को कैसे लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यही मेरा मोटिव था कि पहले आपको प्रॉपर्टी समझाना कि प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो सिखाना। दोनों ही चीजें मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा काम खत्म होता है और आपका काम शुरू होता है। आप क्या करेंगे, अपनी बुक खोलेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ट्रायंगल में आपको 2 एंगल दे रखे होंगे और एक एंगल निकालना होगा, या फिर आपको ऐसे करके, जो सेकंड टाइप मैंने कराया, अगर ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसको ऐसे ही फर्स्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस का काम अब आपका रह गया है, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया पढ़ाने का। ठीक है, और इसी तरीके से आपको हमारे साथ मैथ्स पढ़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल पे हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। ठीक है, और बेटा ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको हेल्पफुल हो आपकी पढ़ाई में, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, उनको भी बता सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं इस चैनल से, ऐसे वो भी मैथ्स पढ़ लें। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।